ये हमारा जी डब्बा टोकरी तैयार हो गया है और आज हमने इसमें अपनी तरफ से सादा ज़ूद हज़म खाना तैयार किया है ताकि फ़ायदा हो, मज़ा आए, खुशी हो और अल्लाह ताला उन्हें हर तरह की सेहत ज़िंदगी खैर खुशी दे और मुझे भी दे। तो अनुसारियानु भी दे जो ये देखते हैं मेरी वीडियो और इन्जॉय करते हैं और कमेंट्स करते हैं। और मेरी ना एक बहुत ही खूबसूरत हॉबी कह लें, मशगला कह लें, वीडियो बनाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हंसा बसा रखे और हमारे मुल्क कौम की हिफाजत करे, आमीन। जो छोटे होते चीज़ें सुनते समझते थे ना, वो समझ नहीं आती थी और नहीं समझ आती थी क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है लाउबाली और उस चीज़ की संगीनी या उसके नुकसानात का या फ़वाइद का हमें पता नहीं होता। ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और सब लोग तकरीबन अपने काम पर, ऑफिस, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज जा चुके हैं और साड़ा खिलारा देखो। ये है जी हमारा हाल। इसको हम अभी करेंगे जब सेट, तो फिर भी दिखाएंगे। सेटिंग पर भी आपको पता है टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अभी हमारी हेल्पर नहीं आई, वो आएगी। वो वैसे भी कल छुट्टी पर थी। काम घरों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मुझे सैलाब से भी डर लगा क्योंकि मुझे छोटे होते नहाते हुए पानी से भी डर लगता था। ये मैं आपको कैसी बात सुना रही हूँ। ये बस छोटी छोटी बातें होती हैं जो मैं आपको सुनाऊँगी और आप लोग भी बीच में लाइक शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आपको मेरे दिल के हाल अहवाल, मेरे बचपन की बातें इंजॉय के तौर पर सुनने को मिलती रहें। जनाब देखें, हमारे घर में बैल हो गई। असी समझे अभी कूड़े वाले आ गए, असी कूड़ा चुके उठ के चल पड़े जी कूड़ा दें। साड़ी यह भी ड्यूटी है। जब पहले हमारे यहाँ कंटेनर होते थे या हट बनी हुई होती थी ना, तो बहुत सहूलत होती थी। अब तो जनाब हम बस क्या ही कहें कि ज़िंदगी तंग होकर रह गई है और मुश्किल हो गई है। हर बैल पर ख्याल होता है कि कूड़ा लेने के लिए आए हैं। आज आप हमारे बर्तन देखें, वैसे बहुत सारे धुल चुके हैं और ये बर्तन ज़रा घुट के अच्छी तरह धोने वाले। हमारे पास एक बर्तन बड़े होते हैं, कूड़ा बहुत होता है। बर्तन बड़े का मतलब है धोने वाले बर्तन। ये जनाब काला ज़ीरा है, इसको भी छंकेंगे। छंक के फिर इसमें डालेंगे। ये 3 गिलास चावल हैं और मैं असल में इसको दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो चूँकि मैं मेजरमेंट भूल चुकी थी, तो मेजरमेंट भूलने से तो फिर काम ख़राब हो जाता है ना। और इसमें 3 चम्मच ही चाय के चमचे जो है वो नमक जाएगा और बिल्कुल सादा ज़ीरे वाले राइस ये बनेंगे। ठीक है जी। आप देखें जी, तो चाह रहा है कि आपको ये इस तरह ही दिखाऊं। ये बहुत ही इसकी अच्छी ग्रेवी है, नहीं समझ आ रही ना, तो ये काफ़ी यानी टेस्टी है और मैं अपनी तारीफ़ आप ही करा क्योंकि मैं आप लोगों को तो खिला के नहीं सकती। जो खाना बनाए या कोई काम करे ना, वो चाहता ये है कि उसकी तारीफ़ हो। अनिला डब्बा फड़ा देते 10 से पाना है। तो ज़ाहिर है ये जिनके पास जाना है ना, असल में सबसे बड़ी खूबी उनकी अपनी है। उनकी अपनी खूबी ये है कि वो मेरे खाने की करते हैं तारीफ़, तो फिर मेरे अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है और ज़्यादा। अलहदे रख के पाएंगी ना, तो फिर ये भी दिखा दें हम। ये हमारा डब्बा है जी, इथे डल जाएगा। ठहर ये जनाब हम आपको इसमें डालता दिखें। इसमें जी काली मिर्चें हैं, पाइनएप्पल है, नमक है, लीमू का रस है, लहसुन अदरक है। अच्छी तरह पूंछ दे चमचा लें। ये अब हमने डाल लिया एक डब्बे में और इसको हम बंद करेंगे। ये हमारे वो पानी को बॉयल आ गया। लो जी, अब हम इसमें डालेंगे चावल। अनीला ने देखा खुद ने कैसे तेज़ कमाई। ये हमारा चिकन पाइनएप्पल है, ये तैयार है। इसको थोड़ा सा अब हम गार्निश करेंगे। बहुत अच्छी तरह पानी जो है ड्रेन कर लिया, निचोड़ लेने सुथरे करके। तो अब हम इसे दम पे लगाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमारे कैसे रहे। ये जी अनीला 2 रोटियां बना रही है और ये देखें जी, ये हमने देसी तरीके का दम लगाया होता है। जिमें आप सारे एक दूसरे को नक च दम नहीं दे दीदे, मैं भी चावलों को दम ही दिता है। 2 रखियाँ की करिए, हल्की पड़ जाती है ना। तो अब ये ऐसे सही है। 15-20 मिनट बाद ये बहुत अच्छे बने हुए होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। स्कूल वगैरह में पढ़ती थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह पढ़ते हैं। पढ़ती तो थी, मेरे माँ बाप ने भी मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, जो उस ज़माने का हिसाब था, जो उस ज़माने का सिस्टम था उसके मुताबिक। लेकिन मुझे क्वालिटी समझ नहीं आती थी कि कैसे इम्प्रूव करनी है। अब ये वो शीशे का जार है जिसमें मैं ये डालूँगी। अब ये तैयार हो गया है क्योंकि ये पड़ा पड़ा भी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। इसमें डाले जाएंगे वेफर बिस्किट और फिर इसमें डाले जाएंगी खजूर, उसकी गुठली निकाल कर। आज की बात इतनी ही है। ये जनाब चावल देखें तैयार हैं माशाल्लाह, बिखरे बिखरे साफ़ सुथरे बड़े अच्छे माशाल्लाह से तैयार हैं। ये प्लेट तो दूसरी ले आना। ये जनाब डालेंगे हम इस डब्बे में।
तो मैं क्वालिटी की बात कर रही थी कि क्वालिटी बेहतर हो तो हर काम अच्छा होता है। हाँ क्वालिटी ना, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी। चल नीला पारिज चलो दी। हाँ ये डालने का भी तरीका होता है, वरना चावल ना टूट जाते हैं। इधर का तो ये जो मैं हमेशा क्वालिटी की बात करती हूँ ना, क्वालिटी में पढ़ाई में वीक रही क्योंकि मुझे क्वालिटी इम्प्रूव नहीं समझ लगी थी कि किस तरह करते हैं। बहरहाल जब समझ आई तो वो कहीं ना कहीं तरीके अप्लाई किए, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसे ही खाने की भी क्वालिटी होती है और डालने का भी तरीका होता है। हुण वेखो एक किड्डे पुठे तरीके नाल पा रही है ना, फिर मैं बुड़ बुड़ करांगी, फिर गुस्सा करेगी। ये जनाब हमने इस डब्बे में डाल ली है, हमें इतनी चाहिए। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों जो है ना बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये दलिया है जो कि बग़ैर चीनी के है। इसमें 1 पाउच ऑल पर डाला है पाव का, और इसमें ये 4 टीस्पून डाला है। ज़िंदगी अगर अच्छी तरीके दी चीज़ां पकाई जाएँ तो ओदी ना क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेन चीज़ है क्वालिटी। तो मैं क्वालिटी पे भी ध्यान देती हूँ और क्वांटिटी पे भी देती हूँ। अब ये भी थोड़ा सा बन जाएगा तो ये 1 पर्सन के लिए 1 बाउल टोटल तैयार होगा। देखो जी मेरी कारिस्तानी और कम।